एओडी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एफ(x) एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीज़ कर रहा है एंड 0 से 1 में वो डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब अगर मैं फंक्शन के बारे में हल्का-सा आइडिया लूँ, तो वो क्या कर रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 में वो इंक्रीज़ कर रहा है, 0 से 1 में वो डिक्रीज़ कर रहा है और 1 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीज़ कर रहा है, राइट है ना? मतलब इस इंटरवल में वो इंक्रीज़ कर रहा है और 0 से 1 में डिक्रीज़ कर रहा है। और पक्की बात है एफ(x) एक अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल तो पक्की बात है डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटीन्यूअस भी होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 0 पे और 1 पे जो डेरिवेटिव है वो तो 0 आया होगा। इसका मतलब f' 0 जो होगा वो 0 होगा और f'1 भी 0 होगा। और f(x) मेरा एक क्यूबिक पॉलीनोमियल तो इसका मतलब मैं अज़्यूम कर सकता हूँ कि f' के 2 रूट्स होंगे व्हिच इज़ नथिंग बट 0 और 1। f' एक क्वाड्रेटिक होगा जिसके 2 रूट्स मुझे पता हो गए 0 और 1। तो मैं f' को मान सकता हूँ कि a टाइम्स x माइनस 0 इंटू x माइनस 1 बेसिकली a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा दिखेगा मुझे। अगर मैंने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये मेरे को मिलेगा a टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट c। और मुझे फंक्शन में कुछ डेटा दे रखा है कि f'2 6 है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 डालूँ तो f'2 इज़ इक्वल टू 6 बोल सकता हूँ, व्हिच इज़ नथिंग बट अगर मैं x की जगह 2 डालूँ तो a टाइम्स 4 माइनस 2 व्हिच इज़ नथिंग बट 6। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू 3 मिल गई। और फंक्शन में ये भी बोल रखा है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे 2 है। मतलब f(2) अगर 2 है, मैं उसको यहाँ पे x की जगह 2 डालता हूँ। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 2 इज़ इक्वल टू a टाइम्स 8/3 माइनस का 4/2 और प्लस c। और यहाँ से जब तुम उसको सॉल्व करोगे और a की जगह 3 डाल दो यहाँ पे, 3 टाइम्स ये कितना बनेगा 16 माइनस 12/3 इंटू 2 प्लस c। तो 3 से c कटेगा, ये 4/2 मतलब 2 तो मतलब c की वैल्यू 0 आ गई। और अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो मेरा फंक्शन रेडी हो जाएगा f(x) इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। और तुम अगर तुम्हारे पास फंक्शन रेडी होते तुम ये सारी क्वांटिटी निकाल सकते हो। f(1) निकाल सकते हो, f(3/2) निकाल सकते हो, f(0) निकाल सकते हो। f(0) तो मुझे 0 0 0 दिख रहा है। f(1) निकालो, अगर यहाँ पे x की जगह 1 डालो तो 3 टाइम्स 1/3 माइनस 1/2 ये बेसिकली मुझे दिखेगा 3 टाइम्स 2 माइनस 3 माइनस 1/3 इंटू 2 व्हिच इज़ नथिंग बट नेगेटिव ऑफ 1/2। और उसी तरह तुम अगर f(3/2) निकालोगे यहाँ पे x की जगह 3/2 डाल के तो तुम्हें 0 मिल जाएगा। तो मेरे पास f(0) मिल गया, f(1) मिल गया, f(3/2) मिल गया। मैं इस डेटा के बारे में बात कर सकता हूँ। तो tan इनवर्स f(1) कितना है भाई मेरे पास? f(1) है मेरे पास नेगेटिव का हाफ और f(3/2) 0 है और f(0) भी 0 तो ये दोनों डेटा 0 हो जाएगा, राइट ना? ये दोनों डेटा 0 हो जाएगा व्हिच इज़ नथिंग बट तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज़ नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ -1/2 और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का tan इनवर्स ऑफ 1/2। और अगर अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उसको मैं डायरेक्टली कॉट में चेंज कर सकता हूँ व्हिच इज़ नथिंग बट माइनस का cot इनवर्स 2 व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन डी।